एक बार एक जंगल में एक ही घर में दो कौवा करता था। कौवा की माँ बेहद परेशान रहती थी, क्योंकि वे दोनों कौवा इतने ज्यादा बड़े हो गए थे कि अब उनकी शादी की उम्र गुजर रही थी और उनकी शादी भी नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, कौवा की माँ अपनी एक सहेली को कहती है कि मुझे मेरे बेटे सब की बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वे लोग इतने बड़े हो चुके हैं और अभी तक लोगों का शादी नहीं हुआ है। पता नहीं वह दोनों की शादी कब होगी, कहीं उनकी उम्र ना निकल जाए। तभी बगल की एक चिड़िया कौवे के माँ से कहती है कि तुम व्यर्थ हमें चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी। उसके बाद से वह चिड़िया कौवा के दोनों बेटे के लिए रिश्ता ढूंढते लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद वह चिड़िया एक घर से रिश्ता ले आता है। उस घर में दो चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया, दूसरे का नाम मोनी चिड़िया। दोनों बहनें अभी तक शादी नहीं किया था और वह लोग भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। तभी कौवा की माँ कहती है कि मुझे उन दोनों चिड़िया से मिलवा ओ, ताकि मैं उनका और उनके परिवार के बारे में जान सकूं। फिर मैं अपनी बेटों के लिए शादी के लिए अपना राय दूंगी। उसके बाद एक दिन टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया कौवे के घर आती है। वह दोनों टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा लालची थी और एक अमीर घर की तलाश कर रही थी, और उसे वही मिल गया जिसे उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जिस घर में उसकी शादी होने वाली थी उस घर में बहुत सारे गहने और कैसे थे। ये देखकर टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। जब दोनों को कौवा की माँ देखती है तो दोनों चिड़िया को पसंद कर लेती है। दोनों को कहती है कि तुम दोनों जल्दी जल्दी शादियां की तैयारी करो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टोनी चिड़िया कहती है कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी कोई नहीं है, मुझे भी जल्दी शादी करना है। फिर उसके बाद से दोनों घरों में शादियां की तैयारियां शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शादी का टाइम नजदीक आने लगता है। एक दिन की बात है, दोनों चिड़िया को कौवा की माँ अपने घर बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों ये सब सोने के गहने देखो और पसंद करो। अगर तुम लोगों को इन गहना में से भी नहीं पसंद आया तो हम तुम्हारे लिए इस गाने को पिघलाकर एक नया गहना बनवा देंगे। दोनों लालची चिड़िया सोने के गहने को देखकर लालच बुरी नज़र से उन गहना को देखती है और उसे पसंद कर लेती है। शादी का समय भी काफी नजदीक आ रहा था। शादी के लिए बस एक सप्ताह का और वो वक्त था। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चिड़िया मिलकर एक फैसला करती है कि जब उसकी सासू माँ मतलब कौवा की माँ की मृत्यु हो जाएगी तो वह उन सोने की गहना लेकर भाग जाएगी। ठीक वैसा ही होता है। एक दिन कौवा की माँ का तबीयत खराब हो जाता है, जिस कारण से कुछ ही दिन के बाद कौवा के माताजी का मृत्यु हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वह दोनों टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया उसके घर के सभी पैसे और सोना दोनों मिलकर लेकर भाग जाती है। फिर उसके बाद दोनों चिड़िया को दोनों को मिलकर खूब हो जाता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाता है। इस कारण से दोनों को हुआ बहुत निराश रहने लगा था, क्योंकि उनका माताजी का मृत्यु भी हो गई थी। साथ ही उसके घर से सभी पैसे और गहने दोनों चिड़िया लेकर भाग गई थी।